हेलो क्लास 10th। ये लेसन हम पढ़ रहे थे द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। देन इन द 7th ग्रेड ही गोट ए हिंट ऑफ व्हाट्स रियल साइंस इज। और जब वो 7वीं क्लास में हुआ तो उसको ये पता लगा कि असली में साइंस क्या होती है। ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर। उसने एक काउंटी साइंस फेयर में भाग लिया एंड लॉस्ट, और वो हार गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। उसके लिए एक ये अच्छी फीलिंग नहीं थी, उदासी देने वाली फीलिंग थी कि उसका वहाँ बैठना और हर किसी का कुछ ना कुछ प्राप्त करना। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़। उसकी जो एंट्री थी फ्रॉग टिश्यूज़ के लिए, विच ही सोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसने उसको एक माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाया था नीचे। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, और उसने महसूस किया विनर्स को असल में एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, वास्तव में एक साफ प्रदर्शन नहीं। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, और वास्तव में एक जो कम्पिटिटिव स्पिरिट थी रिचर्ड एब्राइट की, वो प्रकट हो गई एक तरह से। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment। मैं जान गया था कि मुझे अगली बार जो मेला लगेगा उसके अंदर क्या करना है, एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना था। ही सेड, उसने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और जो सब्जेक्ट था वो मेरा क्या होना चाहिए था, इंसेक्ट के ऊपर कार्य था, जो कि मैं पिछले कई सालों से कर रहा था। सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और इसलिए उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा आइडियाज़ के बारे में, और जो सजेशंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट करने थे उनके लिए सजेशन मांगे। दोज केप्ट ऑफ एब्राइट बिजी ऑल थ्रू स्कूल, हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी। और इन सब ने एब्राइट को बिजी रखा हाई स्कूल के दौरान, और ये सब उसको कहाँ ले गए, काउंटी प्राइज तक पहुंचा दिया। एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय साइंस के फेयर्स मेले थे उसमें। फॉर हीज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ ए वायरल डिजीज़। और एब्राइट को क्या मिला, एब्राइट ने पता लगाया एक वायरल डिजीज़ का, that kills nearly all monarch caterpillars every few years। जो हर साल जो मोनार्क क्या थी, तितलियां थी, उसके जो प्यूपा था उसको मार देती थी। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, और एब्राइट ने सोचा कि ये एक बीटल के द्वारा लाई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स की उपस्थिति में रखा, ठीक है। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे वास्तविक रिजल्ट नहीं मिले। ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड सोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैंने वो काम था वो जारी रखा, और ये दिखाया कि मुझे एक्सपेरिमेंट की मैंने कोशिश की। दिस टाइम आई वॉन, और इस समय मैं जीता। द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। और अगली साल उसने साइंस फेयर का प्रोजेक्ट किया था उसका, कि ये टेस्टिंग करना, थ्योरी टेस्टिंग करना कि वॉइसरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क्स की कॉपी करती है। द थ्योरी वाज दैट वॉइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स। थ्योरी क्या थी उसकी, कि जो वॉइसरॉयज है वो मोनार्क्स जैसी दिखाई देती है। बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क्स हैं वो पक्षियों, यानी कि पक्षियों को स्वाद में अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मोनार्क का। वॉइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और पक्षियों को वॉइसरॉय अच्छी लगती है, ठीक है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वो मोनार्क्स जैसी दिखाई देते हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, लेकिन वो फिर भी पक्षी का भोजन कम बनती है। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, और एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था उसने क्या देखा, इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, कि वास्तव में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टर्लिंग वुड
नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। और उसने दिखाया कि जो स्टर्लिंग है वो क्या होते हैं, जो स्टर्लिंग पक्षी है वो क्या करता है, साधारण भोजन नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, और ये सारे मोनार्क्स को खा जाता है, ठीक है, जितने प्राप्त होते हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स। और एब्राइट ने बाद में कहा कि वॉइसरॉय है वो शायद मोनार्क्स की कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान मिला, एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर, और जो ओवरऑल पूरा काउंटी साइंस फेयर था उसके अंदर तीसरा स्थान मिला। इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल में अपने दूसरे साल के दौरान रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। रिचर्ड एब्राइट को कहाँ ले जाती है, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन तक ले जाती है उसकी खोज। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और वास्तव में ये क्या थी, इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी। अब उसकी जो नई थ्योरी थी वो कहाँ ले जाती है उसे, लाइफ सेल्स का जो लाइफ था वहाँ ले जाती है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, जो क्वेश्चन था उसने आंसर ढूंढने की कोशिश की वो साधारण था। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। इनकी इस चीज़ का पर्पज़ क्या था कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसका पर्पज़ क्या था। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर कोई ये सोचता था कि ये सिर्फ ऐसे ही है, साधारण है। एब्राइट सेड बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। एब्राइट ने कहा परंतु डॉक्टर अर्कहार्ट इस पर विश्वास नहीं करते। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस, और इसका आंसर पाने के लिए एब्राइट और दूसरे जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक डिवाइस बनाई दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, और उसने ये पाया कि जो स्पोर्ट्स है वो कैसे पैदा किए जाते हैं, एक हार्मोन के द्वारा। नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, वो ज़रूरी होते हैं बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी फेयर में पहला स्थान दिलाया। एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इससे उसकी एंट्री कहाँ हो गई, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में हो गई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया जूलॉजी के अंदर। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उसको एक मौका मिला समर के दौरान कहाँ जाने का, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी थी वो वर्ल्ड रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर उसे जाने का मौका मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, और हाई स्कूल जूनियर होने के बाद रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, कंटिन्यू जारी रखा क्या, हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑन द मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस साल उस प्रोजेक्ट ने पहला इंटरनेशनल साइंस फेयर का वो प्लेस में स्थान बनाई, पहला स्थान बनाया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसको एक मौका दिया गर्मियों के दौरान आर्मी लेबोरेटरी के अंदर साइंस उसके अंदर काम करने का। अभी आपका थोड़ा ही और बचा है। इन हिज सीनियर ईयर, ये इनके अपने सीनियर जब लास्ट में जब फाइनल ईयर होता है उसको कहा इसने इसकी सीनियर ईयर, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, उसने एक आगे कदम और बढ़ाया। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots। यानी कि उसने क्या दिखाया, सेल्स को ये दिखाया कि मोनार्क्स की जो मोनार्क्स तितलियाँ हैं उनके पंखों के ऊपर जो
जो सेल्स है उन सेल्स को उसने दिखाया कि डिवाइड करके दिखाया, अलग अलग करके दिखाया कि वो कैसे डेवलप हो सकती है। नॉर्मल बटरफ्लाई के अंदर भी अलग से डेवलप हो सकती है, ठीक है। विंग स्केल्स ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन, यानी कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग कर दिया जाए तो एक एक यानी कि बटरफ्लाई अलग से पैदा कर सकती है, ठीक है। दूसरी का जन्म हो सकता है उससे, यदि उनको ये हार्मोन दिया जाए, ठीक है। हार्मोन गोल्ड स्पॉट से अगर उन्हें हार्मोन मिल जाए तो दैट प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी के अंदर इंटरनेशनल फेयर था, उसमें पहला स्थान मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। उसने अपनी समर्स था वो कहाँ कर दी ख़त्म, ग्रेजुएशन करते हुए आगे का काम करते हुए आर्मी लेबोरेटरी में बिता दी। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और जो लेबोरेटरी थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, द फॉलोइंग समर, आने वाली गर्मी में, आफ्टर हिज फिशरमैन फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपने फ्रेशमैन के रूप में एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एब्राइट था वो वापस गया लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और ज़्यादा काम किया उसने हार्मोन से गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और लेबोरेटरी की सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वो ये जानने में कामयाब हो गया, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर जानने में कामयाब हो गए। ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, मतलब ड्यूरिंग द जूनियर ईयर, जूनियर सालों के दौरान, एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एब्राइट को अपना नया आइडिया मिल गया था सेलों के जीवन के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, और ये बहुत सही था। एक्सरे फोटोज़ को देखकर केमिकल स्ट्रक्चर का हार्मोन में उसने देखा। व्हेन ही सा दोज फोटोज़ एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका, और इन फोटोज़ को देखकर एब्राइट चिल्लाया नहीं यूरेका, और इवन आई हैव गोट इट, और ये भी नहीं चिल्लाया कि मैंने ये कर लिया। बट इट ही बिलीव्ड दैट, परंतु उसको विश्वास हो गया। अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन्स, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। इनकी ये उसने खोज करके पता लगा दिया कि इनको पता लगाना, वो उसके जो बायोलॉजी की पजल है उसको उसका आंसर मिल जाएगा। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, की सेल्स हैं वो अपने उसका डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ती है, ठीक है। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए होता है कि क्या होता है, सब्सटेंस होता है किसका, न्यूक्लियस का, सेल का, यानी कि सब्सटेंस होता है, और वो वंशानुगत गुणों का पता लगाता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म, इनकी हेरिडिटी का पता लगा लेता है ये वंशानुगतता का। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये फंक्शन और फॉर्म यानी कि जिस आकार का भी है उसके, ये उस पर निर्भर करता है सेल के ऊपर। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, और डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है, ये बता रहा है इसका, ठीक है। ये आपका रिचर्ड एब्राइट का लेसन था, उसके साइंटिस्ट बनने की पूरी कहानी इसके अंदर दी गई है।